इतनी देर में बोला हूँ, बहुत अच्छा लगा। और मुझे हमारा पूरा इतिहास है और मुझे पूरा विश्वास है कि संत लोग समाज में एकता, भाईचारा, प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए वो पूरी कोशिश करेंगे। बिहार के विकास के रचनात्मक कार्यों के 2030 तक आप किस रूप में देखें? मैंने असेंबली के अपने भाषण में उसका पूरा विस्तार से बताया है, आप उसको देखिए। दूसरों का हित करने के लिए इधर से उधर रमन करते हैं, ये अपने लिए भी खुद जन्म और मृत्यु के इस भयानक सागर को पार कर लेते हैं और दूसरों को भी बिना किसी स्वार्थ के उनको भी इस भव सागर को पार करने में सहायक होते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने एक जगह लिखा है, मुझे अभी याद आया। उन्होंने कहा, भारतीय समाज में सत्ता में बैठे हुए लोग बड़े योद्धा, इन्होंने न खुद अपने आप को समाज का नेता माना, न समाज ने उनको नेता माना। भारत के समाज का नेतृत्व हमेशा ऋषियों ने, मुनियों ने, चिंतकों ने, इसलिए कि जैसा स्वामी विवेकानंद ने कहा है, दो ही आदर्श हैं जो भारतीय मानस को प्रेरित करते हैं, और वो आदर्श हैं त्याग और सेवा। तो आप तो त्याग की प्रतिमूर्ति हो, आप सब कुछ छोड़ के आए हो। वो चीज है जो भारतीय मानस पर असर डालता है। तो हमारे यहाँ तो अब आप उस भूमिका पे राष्ट्र निर्माण में मठ मंदिर के कर्मचारियों में सन्यासियों का महत्व, डॉक्टर राधाकृष्णन तो कहते हैं कि आप ही नेता रहे हैं, हमारे इस देश के नेता हमेशा आप ही रहे। और हमारे यहाँ तो हमारी परंपरा है कि राजा जनक पैदल चल के याज्ञवल्क्य के यहाँ जाते थे उनका मार्गदर्शन लेने के लिए। आपका महत्व। फिर एक बात और मुझे ध्यान आई, यहाँ देख कि यहाँ कौन लोग भी करते हैं, तो बड़ा एक सभी सुंदर है इस श्लोक पर, एक मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। मच्चिता मदगत पिराना बोधियंता परस्पर कथायंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये ऐसे लोगों का यहाँ पे जमावड़ा है, ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं जो जिनका चित्त उस परम सत्य में स्थिर, और वो अपने प्राणों को भी मुझ में अर्पित करते हैं, और वो आपस में भी मेरे बारे में एक दूसरे को सचेत करते हैं, जानकारी देते हैं और मेरी ही कथा कहते हैं, और इसी में उनको संतुष्टि मिलती है और इसी में वो आनंद प्राप्त करते हैं। हमने तो सब परंपराओं को संरक्षण किया, अभी यही बात हो रही है। और सिर्फ हिंदू और बुद्ध नहीं, यहाँ पे वो भी बताया उन्होंने कि पहली जमींदारी कैसे आई महाराज के पास। ये भी बताया कि यहाँ छोटे छोटे अगर मजार हैं या कोई और ऐसी धार्मिक संस्थाएं हैं मुस्लिम, उनको भी सहायता इस मठ से दी जाती। अब ये हम एक खास माहौल से गुजरे,
उसके कारण हम इसको जोर से बताते हैं। एक्चुअली यही तो भारत की विशेषता है। अद्वैत का मतलब क्या है? अभेद दृष्टि विकसित करना ही अद्वैत का मकसद है। अभेद दृष्टि, सम्यक, आप तो वो लोग हैं जो भगवान कृष्ण और गीता के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जरा गौर करिएगा, यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, इस अद्वैत, ये जो अभेद दृष्टि है, इससे पहले इस ज्ञान को प्राप्त कर लो, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद तुम कभी मोह का शिकार नहीं बनोगे, डिल्यूजन नहीं होगा। और डिल्यूजन ना होने का क्या मतलब है कि फिर तुम, अब शब्दों पर गौर करिएगा, कि फिर तुम ये ना भूतानी अशेषेना, फिर तुम हर किसी को, ये ना हर किसी को, भूतानी, ये ना भूतानी, हर कोई को किसी भेदभाव के बगैर, ये ना भूतानी अशेषेना, अशेषेना क्या? सब, कोई उसमें बाकी नहीं बचता। द्रक्ष्यसि आत्मनि, फिर तुम हर किसी में अपने आप को देखोगे, और अपने आप को देखने के बाद हर किसी में अथो मयि, फिर ये जानोगे कि ये अपने आप में देखोगे और फिर मुझ में, यानी भगवान में देखोगे। तो जब आप उसे भगवान में देखेंगे, मैं कहता हूं वो कैसा ही भी हो, लेकिन जिसमें आप वो भगवत तत्व देखेंगे, आप कभी उसका अनादर कर सकते हैं? आप कभी उसके पैर पे पैर रख सकते हैं? ये भारत, अरे और कोई कारण नहीं है। दुनिया में संस्कृतियां हमसे भी पुरानी थी, लेकिन आज उन देशों में जहां की वो संस्कृतियां थी, आज के मिस्र का और आज के यूनान का कोई जीवन संबंध अपनी पुरानी संस्कृति से नहीं। भारत की अगर जीवन संस्कृति है तो उसका एक ही कारण है कि हमने, इस संस्कृति ने, हमने व्यवहार में गलतियां की है, मैं मानता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं कहना, लेकिन इस संस्कृति की जो शिक्षा है, ये जो दुनिया में तनाव नजर आ रहे हैं ना, इसको खत्म करने का क्या तरीका है? हजारों साल तक तो हमने लोगों को ये बताया है कि मैं गोरे रंग का हूं, मैं बाकी लोगों से सुपीरियर हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं ये भाषा बोलता हूं, मैं बाकी भाषा बोलने वालों से श्रेष्ठ हूं, मेरे पूजा पाठ का, इबादत का तरीका ये है, मेरी मान्यता ये है, मैं दूसरों से श्रेष्ठ हूं। तो जब आप एक बार श्रेष्ठ बनने की कोशिश करेंगे तो झगड़ा तो होना ही है। झगड़ा हो रहा है दुनिया में। भारत ने क्या बताया? भारत ने बताया, योमा पश्यति सर्वत्र सर्वम चामयि पश्यति तस्याहम न प्रीणश्यामि साचा में न प्रीणश्यति। जो हर किसी में मुझको देखेगा और हर किसी को मुझ में देखेगा, न मैं कभी उससे अलग होता हूं, न वो कभी अलग मुझसे होता है। अभी महाराज ने कहा कि वो, मैं लिख रहा था, अनन्या चिंतायन्तो मां ये जना परियूपा, ऐसा पावरफुल लगता है मुझे। कभी गौर तो करिए उसको, पूजा मेरी कर रहे हो, पर किस भाव से? अनन्यास, कोई भी मुझसे अलग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पूजा में तुम सबकी पूजा कर रहे हो,
नॉन सेपरेट। साहब, अगर ये हमसे हम व्यवहारिक गलतियां न करें अगर, तो हमारे पास जो सिद्धांत हैं, जो आदर्श हैं, जो हमारे ऋषियों ने दिए, अगर केवल अपने देश में शांति नहीं, दुनिया को शांति का मार्ग दिखाने की अगर किसी में क्षमता है तो केवल और केवल भारत में। सारा मामला यही तो है। जिस दिन मैं कहूंगा कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूं, तो आप चाहते हैं दूसरा आदमी ये स्वीकार करे कि मैं कम हूं, और जिस दिन आप कहेंगे नहीं मैं और तुम बराबर हैं, उस दिन बंधुत्व पैदा हो जाएगा। और भारत ने यही बताया, लगातार यही बताया। हम यहां पे हैं, ये पीठ, आदि शंकर से किसी ने पूछा कि मोक्ष का अधिकारी कौन है? कहते पुरुष मात्र संबंधी भी, जिसके अंदर मानवता का एलिमेंट है वो मोक्ष का अधिकारी है। उसमें भेदभाव नहीं हो सकता। श्रोत्र जीवे न चा ज्ञान नेत्रे न चाव्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूपा शिवो हम शिवो न में द्वेष रागो न में जी हाँ न, वो तो आगे है। 6 श्लोक हैं और 6 श्लोक इसी पर खत्म होते हैं। तो बुनियादी बात जो मैं कह रहा था वो यह है कि अभेद दृष्टि, का द्वैतवाद है। अगर अभेद दृष्टि नहीं है तो फिर अद्वैतवाद कहां है? अद्वैतवाद का तो मतलब ही है अभेद दृष्टि। देखिए, जो मेरा विरोधी नहीं, दुश्मनी का भाव रखता है, जो अधर्म करता है, मैं उसको रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन उसके प्रति घृणा का भाव रखने की मेरी संस्कृति इजाजत नहीं देती। अहिंसा प्रतिष्ठायम, जब अहिंसा प्रतिष्ठा हो जाती है अहिंसा की, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं आतताई को रोकने के लिए शस्त्रों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता हूं। अत्याचार को रोकने के लिए शस्त्रों के इस्तेमाल की इजाजत है, लेकिन उसके प्रति घृणा का भाव, उसके प्रति नफरत का भाव वो नहीं रख सकता। वो हमारी संस्कृति उसकी इजाजत नहीं देती। तो हम ऐसे सम्मेलनों में ये विषय, और ये जैसा मैंने पहले कहा, डॉक्टर राधाकृष्णन बहुत सफाई से कहते हैं। वो कहते हैं हमारी सारी राजाओं के बनाए हुए कानूनों से इस देश का मानस नहीं बना है। महर्षियों के, संतों के, ऋषियों के का जो त्याग है, जो बलिदान है, उनका जो आवाहन है, उसने इस देश का मानस बनाया। हम उस परंपरा को, और जैसा मैंने पहले कहा कि एक है कि सत्यम वद धर्मम च, सच बोलो धर्म के अनुसार आचो। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। मैं मुंबई की बात है, वहां मैं बोल रहा था तो वो लोग बहुत लग रहा था कि बड़े प्रभावित हैं। तो मैंने, और कुछ बीच में भी कहा लोगों ने, तो मैंने कहा नहीं कि एक बात सुन लीजिए, जान लीजिए, मैं ये सब बोल पाता हूं क्योंकि मुझे बचपन से पढ़ाई का शौक, लेकिन जिस दिन